ability to pay theory of taxation। करारोपण का कर दे योग्यता सिद्धांत। कल मैंने बताया था कि यह जो सिद्धांत है यह बताता है कि जो सेक्रीफाइस है, जितने भी टैक्स पेयर्स हैं सभी का त्याग बराबर होना चाहिए। यानी किसको इक्वलाइज करेंगे? सेक्रीफाइस को इक्वलाइज करेंगे। यानी इतना टैक्स लिया जाए हर करदाता से ताकि सभी का जो त्याग है, जो सेक्रीफाइस है, वो क्या हो? इक्वल हो। लेकिन वह सेक्रीफाइस इक्वल किस रूप में होना चाहिए? तो 3 अप्रोचेज की बात की गई कि इक्वलाइजेशन कैसे हो। पहला जो अप्रोच है वो कहता है, क्या नाम बताया था? एब्सोल्यूट इक्विटी। किसमें इक्विटी? इसके लिए करते क्या है, मैंने कल बताया था आपको कि TU इनकम Y माइनस TU इनकम Y माइनस एब्सोल्यूट बताया था कल ना। हम इसको बहुत बड़ा हो जाएगा यदि हम इसको हटा और अंडरस्टूड करें कि क्या टोटल यूटिलिटी। जब भी बात करें क्या है? टोटल यूटिलिटी। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी किस इनकम लेवल पर? Y इनकम लेवल पर। टोटल यूटिलिटी किस लेवल पर? कर के बाद जो आए बचा। ठीक है, टोटल यूटिलिटी आफ्टर टैक्स, टोटल यूटिलिटी बिफोर टैक्स। तो टोटल यूटिलिटी मान लो 2 इंडिविजुअल्स हैं, एक है A और दूसरा है B। 2 व्यक्ति हैं, 2 करदाता हैं। जब भी एब्सोल्यूट इक्विटी की बात करते हैं, एब्सोल्यूट इक्विटी इन सेक्रीफाइस, तो ऐसी स्थिति में मान लो हमने लिखा UY इंडिविजुअल A, ऐसे भी लिख सकते हैं या दूसरा तरीका है माइनस UY माइनस T इंडिविजुअल A। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख लें तो कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं। यह किसके बराबर होना चाहिए? UY माइनस UY माइनस T। तो जो कुल उपयोगिता है, जो एब्सोल्यूट निरपेक्ष, क्या निरपेक्ष समानता है, त्याग की समानता। कर ऐसा लगाया गया है ताकि ए व्यक्ति द्वारा जो त्याग किया गया है उतना ही त्याग किसके द्वारा किया जा रहा है? बी व्यक्ति द्वारा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? UY क्या है? यूटिलिटी बिफोर टैक्स। YT यानी Y है इनकम बिफोर टैक्स, Y माइनस T क्या है? इनकम आफ्टर टैक्स। लिख लीजिए, Y क्या है? इनकम बिफोर टैक्स, Y माइनस T इनकम आफ्टर टैक्स। तो कर के पहले जो उपयोगिता मिल रही है ऐसे ए व्यक्ति, उसमें से क्या क्या कर देने के बाद जो आय बच रही है उससे प्राप्त उपयोगिता, इन दोनों का अंतर क्या होगा? ए का हो गया। ठीक इसी प्रकार बी इंडिविजुअल, बी व्यक्ति। तो ऐसी दशा में जैसे मान लो हमने ये मान लिया कि यहाँ आय का स्तर है पहली यूनिट, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं,
छठी सातवीं ऐसे है मान, समझो। मार्जिनलिटी ऑफ इनकम 10, 5, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। एक की इनकम कितनी है? मान लिया एक की इनकम जो है इतनी 5। दूसरे की इनकम कितनी है? 8। यानी वाई ए हम कितना मान लें? 5 और वाई बी कितना मान लें? 8 रुपीज। बात समझ में आ रही है? बोलो। टोटल यूटिलिटी यहां लिख लें, जो यू लिखा हमने कितना हो जाएगा? 10, 18, इसका कितना होगा? बोलो। 25, 31, 36, 40, 43, 45। ध्यान दो, ए की कुल उपयोगिता कितनी है? 36। बी की कितनी उपयोगिता जो आ है उसे कितनी मिल रही है? कितना टैक्स लिया जाए इस पर? इससे कितना लिया जाए? मान लो इससे लिया जा रहा है 1 रुपए, तो इसकी आय कितनी हो जाएगी? अब 4। उपयोगिता कितनी मिलेगी? कितना त्याग हुआ इसके बीच में? 5। ये 5 क्या है? यही अंतर है, यही तो है। बी जो संपन्न व्यक्ति है, संपन्न है कि नहीं बी, इसे कितना लिया जाए ताकि त्याग क्या हो? कुल त्याग कितना हो? 5 के बराबर। कितना लिया जाए? इसको भी ले लिया जाए, इसको भी ले लिया जाए। कितना लिया जाए? 2 यूनिट के बराबर टैक्स लिया जाए, तब जाकर क्या होगा? 5। बस समझ रहे? तो संपन्न व्यक्ति क्या दे रहा है? 1 रुपया दे रहा है गरीब व्यक्ति, और संपन्न व्यक्ति कितना दे रहा है? अधिक टैक्स भार किस पर आया? गरीब पर या अमीर पर? एब्सोल्यूट इक्विटी में भी क्या मिल रहा है? टैक्स प्रोग्रेसिव है। बस ये एग्जाम्पल आपको बुक में नहीं मिले जो बता रहे हैं, आपको समझाने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो एब्सोल्यूट रूप में जो सैक्रिफाइस है वो बराबर हो, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा अप्रोच क्या है? क्या मानता है कि बी प्रोपोर्शनेट इक्विटी इन सेक्रीफाइस। स्टूडेंट में क्या करेंगे? कुछ करना नहीं, एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट है कि नहीं है? एब्सोल्यूट में क्या लिखे हो? यू वाई माइनस टी। ए के लिए इसमें क्या करेंगे हम? अनुपात किसके साथ? टैक्स के पहले जो उसको उपयोगिता मिल रही थी, हम क्या करें? उसे हम डिवाइड करें। तो क्या लिख लेंगे? यू वाई माइनस टी अपान यू वाई। तो किसका है? इंडिविजुअल ए का। ठीक ऐसे ही इंडिविजुअली का क्या हो जाएगा? यू वाई माइनस टी अपान यू वाई। किसका है? ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां क्या करें? 5 अपान कितना हो जाएगा? पहले कितना था? 36 था ना? 36 ए हो गया। ए के लिए इसका जब इक्वलाइज करेंगे क्या होगा? 5 अपान 45। तो क्या होना चाहिए? ये दोनों बराबर कब होंगे? बड़ा इसमें कौन है? बड़ा है ना? यानी कर भार का कर रहा है इस पर, ए पर अधिक है, बी पर क्या हो गया? कम हो गया ना? अधिक है, कम है, तो क्या करें?
इसको हम बढ़ा दें, इसको हम बढ़ा दें क्या होगा, ये बराबर हो जाए, या इसको घटा दें, इसको या तो कम करें, इस पर टैक्स का भार कम करें, या टैक्स भार इस पर बढ़ाना है। ऊपर वाला हिस्सा क्या है, टैक्स है ना, टैक्स से जो त्याग उत्पन्न हो रहा है, तो इसको हम बढ़ाएंगे फिर क्या हो जाएगा, इक्वलाइज कर जाएगा। इसका मतलब जो धनी व्यक्ति क्या उस पर टैक्स और लगाएगा, तो क्या हो गया टैक्स, टैक्स का जो नेचर है ये एब्सोल्यूट से प्रोपोर्शनेट में क्या हो गया, टैक्स अधिक प्रोग्रेसिव हो गया। यानी संपन्न व्यक्ति क्या करेगा, और अधिक कर देगा, तभी तो प्रोग्रेसिव होगा। बात समझ में आ रही है, ये प्रोग्रेसिव ये बातें लिखिए। तीसरा जो अप्रोच है सी, क्या नाम दिया है, मार्जिनल इक्विटी इन सेक्रीफाइस। मार्जिनल इक्विटी की सेक्रीफाइस क्या होगा, ध्यान दो, इसको कैसे लिखेंगे, जैसे मार्जिनल निकालते हो तो क्या करते हो, डिफरेंशिएट करते हो। कैसे लिखोगे इसको, डी वाई यू होगा, क्या होगा, यू वाई माइनस टी अपान डी वाई माइनस टी। इनकम के रिस्पेक्ट में क्या करोगे, यूटिलिटी को क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो निकल जाएगा मार्जिनल। ठीक है, यूटिलिटी इज ए फंक्शन ऑफ इनकम, इनकम से क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो कितना टैक्स के बाद जो इनकम बच रही है उस पर देखा मार्जिनल कितना हो रहा है, टैक्स आफ्टर टैक्स इनकम है ना, वाई माइनस टी क्या आफ्टर टैक्स इनकम, इनकम आफ्टर टैक्स। ठीक है, आफ्टर टैक्स जो इनकम है वाई माइनस टी है, इसको क्या करोगे इस रूप में, ये क्या हो गया, किसका हो गया, ये हो गया ए का। इसी प्रकार वाई माइनस टी अपान डी वाई माइनस, ये किसका हो जाएगा, मार्जिनल सेक्रीफाइस। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्योंकि हम मान कर चले हैं क्या, यूटिलिटी इज ए फंक्शन ऑफ इनकम, टू चेंज इन यूटिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन, यही लिखोगे ना, डी यू अपान डी वाई, यही लिखोगे ना। तो टैक्स लगने के बाद कितना हो रहा है, टैक्स लगने के बाद क्या मिल रहा है उसको, आफ्टर टैक्स जो इनकम है उस पर देखेंगे कितना यूटिलिटी उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, एंड टैक्स निकालने के बाद जो आय का स्तर है उसके सापेक्ष हम डिफरेंशिएट करते हैं, दोनों के लिए क्या होना चाहिए, बराबर। जिससे मान लो यहाँ ध्यान दो, मार्जिनल की हम बात करें, किसको इक्वलाइज करेंगे हम करेंगे इक्वलाइज, मान लो हमने कर दिया एम यू, ये किसके लिए होना चाहिए, ये दोनों के लिए होना चाहिए, यानी ए के लिए भी और बी के लिए। एक इनकम कितनी है, 5 है, ए को कितना देना चाहिए टैक्स, 1 यूनिट, 1 यूनिट देगा कितना हो जाएगा उसका, नहीं 6 है ना, हाँ 6 पर आ जाएगा वो, 1 यूनिट देगा किस पर आ जाएगा, 6 पर आ जाएगा। इसको कहां पर देना चाहिए, 8 चला जाएगा, 7 चला जाएगा, 6 चला जाएगा, 5 ही चला जाएगा, 1 2 3 4, 4 इकाई कर के रूप में देना पड़ेगा किसको, बी को। तो क्या हो गया, और प्रोग्रेसिव हुआ कि नहीं हुआ, बात समझ में आ रही है, अभी आई कि नहीं आई बताओ। परसेंट में कहां तक पहुंच रहे थे हम लोग, इसमें कितना दे रहा था वो, 3 यूनिट, इसमें कितना हो गया, 4 यूनिट।
रेशियो जब बढ़ाओगे, चूंकि ऐसा एग्जाम्पल हमने लिया है, रेशियो बढ़ाओगे क्या होगा, इसको जब चेंज करोगे क्या होगा, यानी टैक्स का भार जो है कर का अमीर व्यक्ति पर क्या होगा, अधिक होता जाएगा। यानी कर का जो नेचर है क्या होगा, अधिक प्रोग्रेसिव हो जाएगा। कब, जब एब्सोल्यूट से प्रोपोर्शनेट की ओर जाएंगे, प्रोपोर्शनेट से मार्जिनल की ओर जाएंगे। तो मार्जिनल जो अप्रोच है एबिलिटी टू पे थ्योरी का, उसमें क्या है, कर अधिक प्रोग्रेसिव होगा, बहुत अधिक प्रगतिशील होगा। और सबसे अधिक न्याय संगत जब भी बात करते हैं, ध्यान दो, इकोनॉमिक्स में मार्जिनल का कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है। जहां भी हम पढ़ते हैं वहां मार्जिनल के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। इसलिए एबिलिटी टू पे थ्योरी में जो मार्जिनल का कॉन्सेप्ट है, मार्जिनल के आधार पर जो इक्वलाइज हम कर रहे हैं, टैक्सेशन प्रिंसिपल को लागू करना चाहते हैं कि मार्जिनल सेक्रीफाइस सभी का क्या होना चाहिए, हर करदाता का जो सीमांत त्याग हो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये अधिक न्याय संगत होगा, अधिक न्यायपूर्ण होगा। ओके, बात समझ में आ गई, किसी कोई दिक्कत? अब इसको एक डायग्राम के रूप में हम पढ़ सकते हैं, बहुत छोटा सा डायग्राम है। मार्जिनल यूटिलिटी इसमें दिखाया गया है, डायग्राम ए, डायग्राम बी। मार्जिनल यूटिलिटी किसका है, इनकम का है। इस पर क्या दिखाए हम, इनकम, लेबर, इनकम, आय का स्तर। ओके, आय का स्तर। मान लो इस पर दिखाया गया टोटल यूटिलिटी, जो यू के रूप में हम ले रहे हैं, टोटल यूटिलिटी। यानी एक पर मार्जिनल है, नीचे वाले डायग्राम में वाई एक्सिस पर मार्जिनल को लिया, ऊपर वाले डायग्राम में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर टोटल यूटिलिटी। आय का स्तर मान लो एक ऐसा है जो जीवन निर्वाह का है, जिस पर टैक्स की हम बात नहीं करते। और यहां से एक ओएस है, जीवन निर्वाह का आय का स्तर क्या, ओएस है। टोटल यूटिलिटी कर कैसा बनेगा, दिख रहा है डायग्राम? मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव स्लोप का होगा, मार्जिनल यूटिलिटी कर, ये क्या है, टोटल यूटिलिटी कर। मान लो ये कोई व्यक्ति है, उसकी इनकम क्या है, कुछ इस प्रकार की, एक इनकम ओए है और बी की इनकम क्या मान लिया, बी की इनकम इससे अधिक मान लिया, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल में लिया था। बी की इनकम कुछ इतनी मान लिया, तो एक इनकम क्या है, कम है, बी की इनकम कम है। ए के पास इतनी आय है, बी के पास उससे अधिक आय है, वो भी। यानी इनकम ऑफ
इंडिविजुअल ए इज लेस देन इनकम ऑफ इंडिविजुअल बी, ये हमने एज्यूम कर लिया। और ये भी मान लिया कि दोनों का जो मार्जिनल कर्व है वो एक ही तरह का बने, वो सिमेट्रिक है दोनों के, ये भी एज्यूम कर लिया। ये जो कुल एक की जो आय है उस आय से कितनी उपयोगिता उसको कुल मिलेगी, क्या करें हम, टोटल कर्व मिला लें। ओके, इस आय के स्तर पर जो सीमांत उपयोगिता है ए की कितनी है ये हम देखेंगे। डी को कुल कितनी उपयोगिता मिलेगी इस आय के स्तर पर, सीमांत उपयोगिता कितनी होगी, इससे हम देख सकते हैं। ओके, अब यदि एब्सोल्यूट हमको दिखाना है, एब्सोल्यूट जो सैक्रिफाइस है दोनों का बराबर है, क्या करें हम, कुल उपयोगिता में से एक समान मात्रा निकाल दें। मान लो यह कोई पॉइंट हमको मिला, और बड़ा कितना ले लिया हम, पॉइंट कोई m ले लिया, यहां ले लिया n। इतना यदि कर लगाया जाएगा इस पर, यानी कर लगाने के बाद जो त्याग इतना किया जाएगा ए के द्वारा, इसके पास आय कितनी बचेगी, हम निकाल लें यहां से। A1 कितना टैक्स इंपोज किया जाए इस पर, इतना त्याग के लिए A1 इतना टैक्स लगेगा तो इसका त्याग इतना हो जाएगा। ठीक है, B व्यक्ति पर कितना टैक्स लगेगा, इतना ही के लिए, त्याग के लिए सेम दूरी डिस्टेंस ले लें हम, क्या मिलेगा, इतना ही क्या, इसकी पर ये मान लो पॉइंट ले लिया n, ये डिस्टेंस यानी ये मान लिया हम पॉइंट G, तो mg इक्वल टू nk, कितना टैक्स लगेगा इस पर, B1 B1 टैक्स कितना B1 टैक्स किस पर लगेगा, एब्सोल्यूट इक्वल सैक्रिफाइस के लिए B पर लगेगा। आप देख रहे हो इससे क्या है, इससे क्या है, बड़ा है कि नहीं, धनी व्यक्ति अधिक कर दे रहा है, गरीब व्यक्ति अपेक्षाकृत कम दे रहा है। एब्सोल्यूट की जब बात करोगे क्या करेंगे, इसको एब्सोल्यूट की बात हम कर रहे थे, क्या कर रहे थे इसको हम, ये जो त्याग है क्या कर रहे थे इसको हम बढ़ा रहे थे, इसका त्याग बढ़ाएं, इसका त्याग करें हम, ये बी का त्याग क्या करें घटाएं, इसका त्याग बढ़ाएंगे किधर आएगा, ये नीचे की ओर। अब यहां से कोई पॉइंट लो आप, ये का हमने त्याग बढ़ा दिया, ये हो गया B2, पॉइंट हमने लिख लिया इसको
एक पॉइंट लिख लिया हमने K1, K1। B का त्याग क्या करेंगे हम? घटाना पड़ेगा, यानी पॉइंट ऊपर क्यों जाएगा? A2 ये हो गया, A1 A2, इसको हम लिख लें G1। तो क्या देख रहे हो? A पर टैक्स का भार क्या हो गया? ये A1 से, ये से क्या हो गया? A1 हो गया, A1 से A2 हो गया, और B का क्या हो गया? B1 से B2। टैक्स की मात्रा क्या हो गई B पर? पहले इतनी थी, अब इतनी हो गई। A पर कितनी थी? पहले इतनी थी, अब इतनी कम हो गई। तो क्या हो गया? धनी व्यक्ति पर अधिक टैक्स हो गया और गरीब व्यक्ति पर कम हो गया, अधिक प्रोग्रेसिव हो गया। तीसरा जो अप्रोच है उसको क्या करोगे? दोनों के लिए मार्जिनल को क्या करोगे? इक्वल करोगे ना। तो मार्जिनल को इक्वल करेंगे तो मार्जिनल दोनों का बीच का पॉइंट है, मान यहाँ पर ले लिया हमने, दोनों के लिए बराबर हो। ये त्याग दोनों के लिए बराबर किया जा रहा है। यहां पर ये पॉइंट हमने लिख लिया J, ये पॉइंट हो गया J। इस पॉइंट को लिख लें G2, ये पॉइंट K2। आप क्या देख रहे हो? अब इसके अनुसार ये पॉइंट J यदि है, ये पॉइंट, तो B पर क्या हो गया? कल B1 था, B2 अब J पर हो गया, और A पर ये था, A1 था, A2 था, अब J हो गया। कर की मात्रा क्या हो रही है? पर कम हो रही है। और B पर कर की मात्रा, B क्या है? धनी व्यक्ति है, और A क्या है? गरीब व्यक्ति। तो गरीब व्यक्ति पर कर का भार क्या हो रहा है? लगातार कम होता जा रहा है, और संपन्न व्यक्ति पर कर का भार लगातार। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रगतिशील कर। एंड जैसे ही एब्सोल्यूट से प्रोपोर्शनेट से मार्जिनल सैक्रिफाइस की ओर इक्वलाइज कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो टैक्स का नेचर है अधिक प्रोग्रेसिव होता चला जा रहा है। किसी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इसमें? इसी से बनाया, जो आपको बताया इसी से बनाया, ठीक है, उसी से बनाया। इस तरह से एबिलिटी टू पे थियरी के जो तीन अप्रोचेज हैं, ये एब्सोल्यूट का है, प्रोपोर्शनेट का है और मार्जिनल का, कि सेक्रीफाइस एब्सोल्यूट रूप में इक्वल किया जाए, सेक्रीफाइस प्रोपोर्शनेट रूप में इक्वल किया जाए, या सेक्रीफाइस मार्जिनल रूप में इक्वल किया जाए। जितने भी टैक्स पेयर्स हैं सभी का, यहाँ उदाहरण के रूप में दो ही करदाताओं को लिया गया, ए और बी। जितने करदाता हैं उन पर यदि इस आधार पर सेक्रीफाइस को इक्वल करेंगे, एब्सोल्यूट, प्रोपोर्शनेट और मार्जिनल के आधार पर करेंगे, तो कर जो है लगातार किस पर बढ़ता जाएगा? संपन्न व्यक्ति पर बढ़ता जाएगा और गरीब व्यक्ति पर कम होता जाएगा। टैक्स का जो नेचर है अधिक प्रोग्रेसिव होता जाएगा। ये तीनों जो अप्रोच हैं, सब में टैक्स का नेचर क्या होगा? सब में प्रोग्रेसिव होगा, सब में प्रोग्रेसिव होगा। लेकिन इन तीनों के बीच में तुलना करें तो एब्सोल्यूट से अधिक प्रोपोर्शनेट में प्रोग्रेसिव होगा,
प्रोपोर्शनेट से सबसे अधिक प्रोग्रेसिव किसमें होगा? मार्जिनल। जो इंटेंसिटी है प्रोग्रेसिविटी की वो क्या होगी? बढ़ती जाएगी। एक छोटा सा डायग्राम था जो आपने देखा।